जय श्री राधे कृष्ण। भक्त चरित्र में हम लोग श्री गोविंद स्वामी जी के बारे में सुन रहे हैं। श्रीनाथ जी श्री गोविंद स्वामी जी से प्रकट रूप से बात करते थे, पर देखने वालों की समझ में कुछ भी नहीं आता था। एक समय श्रृंगार दर्शन में श्रीनाथ जी की पाग ठीक रूप से नहीं बांधी गई थी। गोविंद दास ने कहा, प्रभु जरा अपनी पाग संभाल लीजिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, गोविंद तू बहुत अच्छी पाग बांधता है, आज तू ही मेरी पाग बांध संभाल दे। तब गोविंद दास जी ने मंदिर में प्रवेश करके उनकी पाग ठीक की। इस पर मंदिर के भितरिया ने गोसाई विठलनाथ जी से श्री विठलनाथ जी से शिकायत की कि महाराज गोविंद दास ने मंदिर में प्रविष्ट होकर श्रीनाथ जी को छू लिया। इस पर श्री गोसाई जी ने हंसते हुए कहा, अरे श्रीनाथ जी तो गोविंद के साथ नित्य खेलते ही रहते हैं, उनके छूने से वे अपवित्र थोड़े हो जाते हैं। भक्तों के चरित्र की विलक्षणता का पता भगवान के भक्तों को ही लगता है। प्रेम राज में कुल, जाति, गुण, सौंदर्य, ज्ञान आदि का महत्व नहीं होता। वहाँ तो प्रियतम को रिझाने के लिए सिर्फ प्रेम की आवश्यकता होती है। श्री गोविंद दास जी अपने एक पद में कहते हैं, प्रीतम प्रीति ही तय पाए, यद्यपि रूप गुण शील सुघरता, इन बातन न रिझिए। सतकुल जन्म करम सब लक्षण, वेद पुराण पढ़िए। गोविंद प्रभु गुण रूप सुधा बिनु, रसना कहाँ न चाहिए। भगवान को वर्ण जाति से भी अधिक भावप्रिय होता है। वे भाव भक्ति पर अधिक रिझते हैं। कहते हैं कि कान्हा नाम का एक भंगी बालक था। उसका श्रीनाथ जी के प्रति सख्य भाव था। वो नित्य प्रति श्रीनाथ जी के मंदिर के सामने झाड़ू लगाने आता था। श्रीनाथ जी जैसे गोविंद दास जी के साथ खेलते थे, वैसे ही कान्हा के साथ भी विविध क्रियाएं करते थे। एक दिन श्रीनाथ जी और श्री गोविंद दास जी कान्हा के साथ खेल रहे थे। खेल में कान्हा हार गया तो श्रीनाथ जी ने उसे घोड़ा बनाया और उसकी पीठ पर चढ़े। जब खेल खत्म हो गया और श्रीनाथ जी मंदिर जाने लगे तो श्री गोविंद दास जी ने कहा, जय जय। श्री गोसाई जी तो मंदिर में बड़ा आचार विचार करते हैं और आप भंगी को छूकर मंदिर में प्रवेश करेंगे, राजभोग आरोगेंगे। इस प्रकार आप मर्यादा मिटाकर भ्रष्टाचार फैलाएंगे, यह उचित नहीं है। मुझसे तो यह अनीति सही नहीं जा सकती। मैं तो श्री गोसाई जी से इसकी शिकायत करूँगा। श्री ठाकुर जी ने कहा, भैया ऐसा नहीं करना, मुझे जी भर के अपने सखाओं के साथ खेलने दो, मैं तुम्हारी हाँ हाँ खाता हूँ। परंतु श्री गोविंद दास जी ने एक नहीं मानी। इनका कहना था कि आप पहले समीपस्थ गोविंद कुंड में स्नान करके तब मंदिर में प्रवेश करिए। श्री ठाकुर जी ने कहा, भैया ठंड के दिन है, स्नान करने का मन नहीं हो रहा है, मैं ऐसे आचार विचार से बाज आया। तब श्री गोविंद दास जी ने कहा कि अच्छा, स्नान नहीं करना चाहते तो कम से कम कुंड पर चलकर मंत्र पढ़कर मार्जन तो कर लीजिए। श्री ठाकुर जी ने श्री गोविंद दास जी का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुंड पर आकर मार्जन आचमन करने लगे। तब तक औचक ही गोविंद ने धक्का देकर श्रीनाथ जी को कुंड में गिरा दिया। संग संग अपने को भी गिरा दिया। श्रीनाथ जी को तैरने का अभ्यास कुछ कम था, अतः वह कुंड में गोता खाने लगे। तब श्री गोविंद दास जी ने बाँह पकड़कर उन्हें निकाला। तत्पश्चात ताली बजाते हुए गोविंद अपने घर को भाग गए और श्रीनाथ जी भीगे वस्त्र मंदिर में आकर विराजे। तब श्री गोसाई जी सेवा में गए और श्री ठाकुर जी को भीगे वस्त्र पाए तो पूछे, जय जय, यह वस्त्र कैसे भीगे? श्रीनाथ जी ने मुँह बिचका कर कहा, गोविंद ने धक्का देकर मुझे कुंड में गिरा दिया था, अतः मेरे सभी वस्त्र भीग गए। श्री गोसाई जी ने तुरंत श्री गोविंद दास जी को बुलाया और बड़ी फटकार लगाई कि कहीं ऐसा खेल खेला जाता है जिसमें जान जोखिम उपस्थित हो, रार तकरार बढ़े। श्री गोविंद दास जी ने हंसकर कहा, गोसाई जी, आपके श्री लाल जी ने भंगी के बेटे को घोड़ा बनाकर उस पर सवारी की थी। हमने कहा कि स्नान करके मंदिर में चलो, परंतु यह नहीं माने। तब मैं जैसे तैसे इन्हें स्नान कराकर मंदिर ले आया हूँ। यदि ऐसा नहीं करता तो आपका सब आचार विचार समाप्त हो जाता। यह सुनकर श्री गोसाई जी का हृदय भर आया और कहने लगे, धन्य गोविंद सखा, जिनके साथ खेले बिना श्री ठाकुर जी का मन ही नहीं मानता। गोविंद स्वामी ने गोवर्धन में कंदरा के निकट संवत 1642 में लीला प्रवेश किया। उन्होंने आजीवन श्री राधा कृष्ण के श्रृंगार लीला के पद गाए, भगवान को अपनी संगीत और काव्य कला से रिझाया। जय श्री राधे कृष्ण।